नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं एसएससी प्रेस 13 के कट ऑफ के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आपका जो री एग्जाम हो चुका है, कब आपका आंसर की जो है जारी की जाएगी, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। एक सीट के लिए मात्र 32 लोग का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी स्टूडेंट का जो डाटा है वो जारी हो चुका है। मेल कैंडिडेट का अलग अलग कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ, क्या रहेगी फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की, क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। सारी जानकारी अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। खुशखबरी आप सब कैंडिडेट के लिए है कि आपका जो आंसर तिथि है वो घोषित हो चुकी है, और कितने नंबर वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा ये जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोनस अंक आपको मिलेगा, हार्डशिप आपकी कौन कौन सही है, और नॉमिनेशन मार्क्स आपका कितना बढ़ने वाला है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि क्या आपकी इसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन के फेज 13 के बारे में, जो आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया हुआ है। री एग्जाम आपका हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अगस्त को इसका एग्जाम हो चुका है, और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, यह जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम बात करेंगे कि आपकी जो आंसर की है कब यहाँ पे जारी की जाएगी, और टोटल आवेदन कितने किए गए हैं, और किस पोस्ट के लिए आपको कितनी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, और कंपटीशन क्या रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं री एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि री एग्जाम आपका हो चुका है, 29 अगस्त को इसका री एग्जाम हुआ है। और आंसर की के बारे में बात करते हैं कि आपका जो आंसर की है कब जारी की जाएगी, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर हो चुका है, लेकिन अभी जो है आंसर की का जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है। तो आंसर की कब आ सकती है, तो हम आपको बता दें कि आपका जो आंसर की है वो 5 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपका कभी भी आंसर की जो है वो जारी की जा सकती है, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको जैसे ही आंसर किया है तो आप वहां पे अपडेट हो जाएं। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, तो 2423 पोस्ट है। कितनी है टोटल पोस्ट, अगर हम बात करते हैं तो 2423 पोस्ट है इसमें, जिसमें अगर हम बात करते हैं 10th लेवल के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो 830 वैकेंसी है। इसमें हम जनरल के बाद हम बात करते हैं 12th लेवल में, तो यहाँ पे आपकी जो 12th में आपके 570 पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन की अगर बात करते हैं तो 1023 पोस्ट है। टोटल अगर बात करते हैं तो आपकी जो है 2423 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। आवेदन के बारे में बात करते हैं कि फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं टोटल, तो यहाँ पे 29 लाख अच्छी खासी यहाँ पे फॉर्म बच्चों के द्वारा अप्लाई किए गए हैं। 29,40,000 यहाँ पे 175 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं कि उपस्थित कितने स्टूडेंट हुए हैं, तो 11 लाख कितने हुए हैं, 11 लाख स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दिए हुए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में, तो आपका जो कंपटीशन है वो क्या रहेगा, सबसे पहले एग्जाम लेवल के बारे में बात करते हैं, और उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 10th लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना होगा कि आपका जो 10th लेवल का एग्जाम है उसमें 12 लाख लगभग आपके फॉर्म जो है भरे गए थे, और उपस्थिति अगर बात करते हैं तो आपका जो उपस्थिति है वो आपका 4,53,795 इतने स्टूडेंट जो है यहाँ पे 10th लेवल के जो एग्जाम है वो अपना एग्जाम दिए हैं, ठीक है। और कंपटीशन के बारे में अगर बात करते हैं, आपका जो कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका 10th लेवल का जो एग्जाम है उसका जो कंपटीशन है वो आपका 481 रहने वाला है, ठीक है। एक सीट के लिए यहाँ पे 481 स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12th लेवल, आपके 12th लेवल में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको जानकारी समझ लेना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 7,08,409 यहाँ पे टोटल 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ है उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उपस्थिति अगर बात करते हैं कि इसमें जो 12th लेवल के एग्जाम हुआ है इसमें कितने कैंडिडेट जो है अपना एग्जाम दिए हैं, तो 3,54,195, ठीक है। और कंपटीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो 12th लेवल से ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है बस 570 है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 622 प्रति स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन में कितना फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 10,22,000 के लगभग आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लगभग आपके यहाँ पे हैं। उपस्थित अगर बात करते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट जो है आपके उपस्थित प्रेजेंट कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 3,59,000 लगभग आपके यहाँ पे स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए हैं ग्रेजुएशन लेवल का। और कंपटीशन अगर बात करते हैं तो आपका जो कंपटीशन है इन दोनों से आपका 10th लेवल और 12th लेवल दोनों से आपका जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है। 352 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने वाला है एक सीट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है कितने यहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे जो भी आपकी वैकेंसी है 2423 में 15 गुना स्टूडेंट का यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, जिसमें आपका 36,345 इतने स्टूडेंट का जो है यहाँ पे
निकाला जाएगा आपका रिजल्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो कंपटीशन आपका अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट के लिए क्या कंपटीशन रहेगा, तो आपका 32, मात्र 32, एक सीट के लिए आपको 32 यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। एग्जाम लेवल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या आपकी एग्जाम लेवल कैसा रहा है और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं 10th लेवल, तो जो आपका 10th लेवल का एग्जाम हुआ है इसमें आपका जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं 12th लेवल का एग्जाम, तो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। और ग्रेजुएशन अगर लेवल की बात करते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड। तो हमने आपको बता दिया कि कौन सा एग्जाम जो है मॉडरेट हुआ है, कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड हुआ। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल आपके यहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है ये जो एग्जाम हुआ है आपका। और क्वालिफाई मार्क्स जो जनरल कैटेगरी का रहेगा वो 30% रहने वाला है। अगर आप 30% जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब 60 नंबर अगर आपके हैं, तो आप यहाँ पे क्या है क्वालिफाई मार्क्स होने वाले हैं, क्वालिफाई होने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ओबीसी और जनरल, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे आपकी 25% की यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। मिनिमम आपका 50 नंबर अगर है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। एसटी एससी की बात करते हैं तो 20% आपका यहाँ पे रहेगा। 40 नंबर अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग का अगर बात करते हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1.2 की। ठीक है, कितने की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1.2 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिली है। और एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में बात कर लेते हैं और सेव स्कोर क्या रहेगा, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th लेवल के एग्जाम के कटऑफ के बारे में, 12th लेवल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो मिनिमम आपका जो है 70 नंबर और मैक्सिमम आपका 175 के बीच में आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटऑफ और सेव स्कोर रहने वाला है। ओबीसी की बात करते हैं तो 60 से 170 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस के बात करते हैं तो 60 से 168 के बीच में, एसटी की बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो आपका 50 से 160 और एसटी की बात करते हैं 50 से 155। आप सभी स्टूडेंट जो हैं जो भी एग्जाम अपना दिए हुए हैं एसएससी फ्रेश 13 का, तो यहाँ पे आप अपना कमेंट करके जो स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना बनता है। 12th लेवल के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका 65 से 170 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 55 से 162 के बीच में, और ओबीसी की बात करते हैं 55 से 165 के बीच में, एससी की बात करते हैं 45 से 155 के बीच में, और अगर आपका एसटी है तो 45 से 150 के बीच में अगर आपका है तो आप यहाँ पे सेफ रहने वाले हैं। आपकी एक जो है कट ऑफ जाने वाली है, मैक्सिमम और मिनिमम आपको बता दिए। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेगा वो 60 नंबर और मैक्सिमम आपका जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 140। अगर आपका इतना नंबर है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं 50 से 135 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 50 से 133 के बीच में, एससी की बात करते हैं 40 से 125 और एसटी की बात करते हैं 40 से आपका 120 के बीच में है। अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।